चीन में कोरोना महामारी से एक बार फिर दहशत का माहौल है। कई शहरों में कोरोना वायरस ने एक बार फिर तेजी से पैर पसार लिए हैं। कई शहरों में कोरोना संक्रमण में मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चीन में इस साल अब तक 2021 में दर्ज किए गए मामलों से भी ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं। कोरोना के मामले बढ़ने से कई शहरों में लॉकडाउन की स्थिति है, तो वहीं कुछ शहरों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लोग घरों में कैद हो गए हैं। वहीं कई और प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। WHO वैज्ञानिक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि दुनिया में ओमिक्रॉन और डेल्टा के मिश्रण से नया वेरिएंट विकसित हो रहा है, जो महामारी की चौथी लहर ला सकता है। चीन के वुहान में पहली बार कोरोना वायरस का पता चला था, जिसके बाद से चीन में जीरो कोविड पॉलिसी लागू है। चीन ने काफी सख्ती दिखाते हुए लॉकडाउन, ट्रैवल बैन समेत कई प्रतिबंध लागू किए थे। चीन पर ही इस वायरस को फैलाने का आरोप भी लगा था। एक बार फिर से वहां कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं, जिसके बाद दुनिया भर में इस बीमारी को लेकर चिंता बढ़ गई है। बीते हफ्ते बीजिंग, शंघाई समेत शेंजन, शिंजुआंग, शेडोंग और झेजियांग प्रांतों में कोरोना के नए केस सामने आए। इससे चीनी अर्थव्यवस्था एक बार फिर गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में कई जगहों पर कुल 3 करोड़ से ज्यादा आबादी लॉकडाउन में कैद है। वहीं भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना वायरस के कुल 2568 नए मामले सामने आए हैं। ये कल सामने आए मामलों से 2.5% ज्यादा है। इसके साथ ही देश में कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4,29,96,062 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 97 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई। देश में अब तक कोविड से कुल 5,15,974 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में फिलहाल कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 44,000 से भी नीचे आ गई है। फिलहाल देश भर में 33,917 एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 0.08% हो गया है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 98.72% है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 4,722 मरीज ठीक हुए हैं, जो नए मरीजों की संख्या से दोगुने से भी कम है। अब तक देश भर में कुल 4,24,46,171 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश भर में कुल 180,40,28,891 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में वैक्सीन की कुल 19,64,423 खुराक लोगों को दी गई। कोविड-19 से सुरक्षा को लेकर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर घोषणा की है कि 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण 16 मार्च यानी कल से शुरू होने वाला है। उन्होंने ट्वीट किया कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। वहीं 60 से ज्यादा आयु के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। मेरा बच्चों के परिजनों और 60 से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं।